मत कोई बोले ना, ठीक है, ध्यान से समझो। अब नॉर्मल होकर बैठना, बोल मत जाना कोई सा भी, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, जैसे बोल रहा हूँ 2 मिनट का टाइम दूंगा, फिर अपने स्टार्ट कर देना करना। CBSE 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है वाला, ठीक है। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इन दोनों का रैशनलाइज करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो LHS से, जल्दी से। ये जिसका हो जाएंगे इस करके डाउन करना। ठीक है, आप ध्यान से समझो, जिस पे नहीं आ रहा वो समझना, जिस पे आ गया वो ध्यान देना। ये स्टेप भी देखना है तुम्हें। देखो क्या करेंगे, जो sec थीटा -1 और यहाँ लिख रहा है sec थीटा +1, इसका क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा -1, बात समझ में आ गई। प्लस यहाँ पर भी sec थीटा +1 sec थीटा -1 मल्टीप्लाई sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा +1, ठीक है। रैशनलाइज हो गया, बिल्कुल सिंपल। प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक। अब ऊपर क्या चल रहा है हमारा, sec थीटा -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है, a + b a - b, तो sec स्क्वायर थीटा -1, यही आएगा या नहीं, ये बताओ। क्लियर हुआ या नहीं, ये बताओ पहले, ठीक है। यहाँ पर जो तुमने करा है यही करा है, नहीं करा, ये किस किस का आ गया यहाँ तक, सेम टू सेम। अब यहाँ पर क्या चीज आएगी वो ध्यान देना। यहाँ पर क्या बन रहा है बताओ, sec थीटा +1 इसका होल स्क्वायर अपॉन इसमें क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक किस किस का आ रहा है वो एड्रेस करना, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या करेंगे, इसका एलसीएम आ सकता है हमारा, एलसीएम कितना होगा बताओ, रूट में sec स्क्वायर थीटा -1, क्यों, क्योंकि सेम वैल्यू है नीचे, ठीक है। यहाँ क्या बनना है, sec थीटा -1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, sec थीटा -1 प्लस इसमें स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, sec थीटा +1। ये समझ में आ पा रही बात, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा ये 2 sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, रूट, रूट से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, होल अपॉन क्या चल रहा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, 2 अपॉन क्या बन गया, sin थीटा, 2 अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। समझ में आ गया, किस किस के आगे एडजस्ट करो, जिसके नहीं आया एक बार और समझना, तेजी से बता रहा हूँ। यहाँ पर रैशनलाइज करना है, इन दोनों का होल स्क्वायर है अपॉन में a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा दिया, सेम इधर कर दिया, इन दोनों का एलसीएम sec स्क्वायर थीटा -1 का रूट, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, ये सेम बन गया। कुछ बात समझ में आई, अगला क्वेश्चन ट्राई करना, देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब कल से थोड़े आसान क्वेश्चन है, जल्दी से रैशनलाइज करो, सेम टू सेम बना दो इसे। पूरा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फोन में देखना, पूरा क्वेश्चन आ गया था ये। जिसको एंगेज करके डाउन करना, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आ गया कर दे हाँ समझाना दिया बोलता रहिएगा जल्दी जल्दी करो थोड़ी देर बोली बस करते रहो और चेक करना बिल्कुल सही कह रहा है जिसका नहीं आया समझना। देखो भाई रेशनलाइज करना है तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये पहली आइडेंटिटी है तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर है इसे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का अपॉन। ठीक है हम इसका पूरा स्क्वायर लेंगे स्क्वायर से अंडर रूट कटा। ठीक है तो ये क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए 10। वेरी गुड आ गया। ठीक है वेरी गुड ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 किस किसका सही था इमेज करो। वेरी गुड किसका नहीं था इमेज करो। ठीक है समझ में किसके आ गया वो इमेज करो आप। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना बिल्कुल सेम ऐसी है सभी का आगे वाला आंसर दो 1 माइनस साइन है इसी का उल्टा है बस 1 प्लस साइन इज इक्वल्स टू सेक ए माइनस 10 बिल्कुल सेम ऐसे करना है बस माइनस का अंतर है नीचे ऊपर हो गया ये बस। जिसका हो जाए इरेज करके डाउन करना करते रहो जल्दी। जिसका ये वाला होता है वाला करना बिल्कुल सेम ऐसे ही है रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए के माइनस कॉस ए। जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो यहाँ देखना नहीं तो सभी ये वाला क्वेश्चन करते रहना। देखो रूट में 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इसका क्या होगा रेशनलाइज 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन। ठीक है अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ए यहाँ पर प्लस है यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है तो यहाँ बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बन जाएगा हमारा ये रूट में चल रहा है तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है इसका रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1 माइनस साइन ए और कॉस ए अलग अलग लिख देंगे कॉस ए ऐसे लिख दिया तो क्या बचा हमारा सेक ए माइनस 10 मैंने डायरेक्ट कर दिया है ताकि बेसिक वाले बच्चों की क्लास नहीं है बड़ी है। ठीक है किस किस का हो गया एनालाइज करना यही आ रहा था। वेरी गुड ठीक है दूसरा वाला समझना। ठीक है इसमें भी डायरेक्ट करा रहा हूँ जल्दी से चेक करना 1 माइनस कॉस ए जो कर रहे थे वो करते रहना बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा कॉस ए लिखेंगे रैशनलाइज होगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है अब यहाँ पर इनका क्या हो रहा है होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का क्या कर देंगे होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और इसका क्या चल रहा है रूट तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए इसका होल स्क्वायर
अपॉन में ये बन गया क्या साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा इसका रूट, रूट कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या बन गया हमारा कॉस ए के माइनस कॉट ए। ये किस किसका आ रहा था? वेरी गुड, नहीं आया यश? आगे समझ में? ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, करना सब 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। करो। इसका हो जाए इंडेक्स करके डाउन कर देना। किस किसका हो गया? करो। जिसका नहीं हुआ वो ध्यान से समझना। रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइज हम करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये क्या बन रहा है? होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका क्या चढ़ जाएगा? रूट। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पर बन गया हमारा क्या? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ पा रही है बात? ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ध्यान देना। इसके बाद स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1 प्लस साइन ए बचा अपॉन क्या बचा? कॉस ए, प्लस यहाँ क्या बचा? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? कॉस ए। फिर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो 2 अपॉन क्या बन गया? कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। तो 2 सेक ए। ऐसे ही किस किस में करा है? वेरी गुड। किसके समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करो, किस किस के आ गया वो हैंड रेज करो। वेरी गुड, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 करो सब। सीबीएसई 2020 में आया क्वेश्चन ये, सीबीएसई 2020 में। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आज का? 6। देखो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। करके देखो फिर मैं बताऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ऐसा लगेगा डरावना जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिसका हो जाएगा हैंड रेज करके डाउन करना।
किस किस का हो गया? कर दे बोर्ड में, कर सके? अब बोलती रहिए, लिखती लिखती जो लिख रही है बस। नीचे लिख दो, में दिक्कत ना है, यहीं से स्टार्ट कर दो। बोलती रहे बस जो लिख रही है, सेक स्क्वायर थीटा ठीक है, वेरी गुड। किस किसने ये करा है, इरेज करो। समझ में आ गया? देखो जिसके नहीं समझ में आया ध्यान देना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा, क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? तो इसकी जगह वही लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही था। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या चल रहा है? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4। ये बात समझ आई? किस किस के आगे समझ में हैंडल करो। वेरी गुड, समझ में आया यहाँ तक? देखो अगला क्वेश्चन, बोलना मत। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया, सीबीएसई 2019 में। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया भी है। करो थोड़ी सी ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन की पावर 8 थीटा। करके देखो, फिर मैं कराऊंगा। 2 मिनट दे रहा हूं। ये आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें, बस ये कॉन्सेप्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी याद रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होती है। बात समझ में आ गई? कैसे यूज होगी वो समझो, ध्यान से समझना भाई। ये समझ में आया कैसा है? अगर इसको देखो ओपन भी करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab करके वही तो आ रहा आंसर। बात समझ में आ गई? तो ये आइडेंटिटी हमारी यूज होनी है इसमें। कैसे? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ध्यान दो कैसे होगा। हमें सबसे अब कोई लिखे ना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। साइन की पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन की पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये समझ में आया क्या करा है? सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, तो देखो अब लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये मैंने बिग ब्रैकेट में बना दिया। समझ में आ गई बात? यहां पर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम। यहां पर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना है। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या है 2, ए कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा। बस जहां चेंज हो रहा है उस पर ध्यान दो। यहां पर इतनी वैल्यू पुट करी है हमने अभी, और इसे ब्रैकेट में डाल देना बिग ब्रैकेट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या करा कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी बताया ए कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। माइनस 2ab अभी हमने लिख रखा है तो माइनस 2ab कर दिया। ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? फिर हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आई? जहां तक स्क्वायर में माइनस आता रहेगा वहां आइडेंटिटी ओपन करते रहेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस ये क्या बनना है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी पहले बात समझ में आ रही है नहीं? यहाँ पर अब क्या बनना है ये भी क्या हो गया 1। हमारी ये वैल्यू क्या बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसकी जगह तो क्या लिख दिया 1। बात समझ में आ गई? ये क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये बन गया हमारा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी पहले बात समझ में आई है नहीं ये बताओ? नोट करो यहां तक, फिर आगे करेंगे। या इसको ओपन ना करना, इसको यहीं के यहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको यहीं छोड़ना। इस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बन हो गया। इसको ऐसे लिख देना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा क्या क्वेश्चन में वही आंसर आने वाला है। कहां तक बात पहुंच गई हमारी? यहां तक तो पहुंच गई भाई। ये तो हो गया। अगर तुम खुद बताओ मुझे ये 2 कॉस स्क्वायर लाना है, ये हमने कर रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये किस किस का सही था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। एक बार और समझाऊं? देखो जिसके नहीं आए एक बार और समझो। यहां पर हमें स्क्वायर बनाना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो हम क्या करेंगे साइन की पावर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। बात समझ में 80 बन जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। बात समझ में आ गई? यहाँ पर ये क्या बनना है हमारा साइन की पावर 4 थीटा है, तो स्क्वायर करके इसका पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम बनेगा साइन की पावर 4 थीटा। ऐसे इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 4 बनाना था, बन गया वो। अब ये क्या बनना है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमने साइड में आइडेंटिटी पढ़ी, वो क्या होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, उस आइडेंटिटी में पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्या बनना है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी लिख दिया a माइनस बी लिख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। आगे यहां तक ये कैसा है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी लिख दिया a माइनस बी लिख दिया। नहीं आई बात समझ में अभी? ठीक है, अब क्या करेंगे जहां पर प्लस का आ रहा है हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। चलिए अब यहाँ पर भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया। ये सेम ऐसे उतार दिया, इसकी जगह भी 1, मतलब ये तो 1 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे ऐसे लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर राइट साइड में क्या दे रखा है, ये तो हमारा प्रूव हो गया था, ये आ रहा है बिल्कुल।
अब ये लाना है हमें, लेकिन इसमें तो साइन वाला आ रहा है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आंसर आ गया। किस किस का आ गया हैंड रेज करो आंसर, मतलब समझ में आ गया हो, नहीं आया यश? आ गया, जल्दी नोट करो। देखो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन 8। जब भी बड़े क्वेश्चन देखें कंसिस्टेंसी पे वर्क करो कि 5 भी करें, लेकिन 10 दिन तक करेंगे तो 50 क्वेश्चन हो गए, टोटल एग्जाम खाली 42 है। बात समझ में आ गई? थोड़ा पढ़ो, सही पढ़ो, जल्दी जल्दी करो। बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो रही है। चल रही है वीडियो? हाँ भाई, ध्यान से समझना। एक ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखो साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस 1। यहां क्या चल रहा है? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया हमारा क्या? ए प्लस बी। अब क्या लिखेंगे यहाँ? ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या चल रहा है? प्लस 1, और यहाँ क्या चल गया? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? फिर हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 बचेगा सिर्फ ये, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत? भाई 1 प्लस का है पहले लिख दिया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये क्या बनना है? साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या चल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया हमारा? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा ऐसे चल रहा है, ये कितनी टाइम बन गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट, आंसर 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पहले से भी नोट करो। एक बार और समझो जिसके नहीं आया। देखो हमने क्या करा, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। प्लस 1 ऐसे चल रहा है। अब क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, और ये क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। फिर प्लस का 1 ऐसे चल रहा है, फिर क्या करेंगे इसकी जगह 1, और ये पूरी वैल्यू हमने क्या करी? ऐसी उतार दी। सही है? ये प्लस का 1 था, इसके साथ क्या लिया है? 1 पहले लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिख दिया, मतलब ये तो हटा ही दिया, ये 1 हो गया। सही है? और ये वैल्यू चल रही है हमारी, तो ये तो बिल्कुल सेम ऐसे लिख रहा है। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, जो बचा वो आंसर। किस किस के आगे एंडेस करो, कल टेस्ट है इसका। बात समझ में आ गई? 30-40 क्वेश्चन है, दूंगा जितने मैंने करा दिए वो एक तो अपनी तरफ से कोशिश करना अलग से। समझ में आ गई बात? सब एग्जाम्पल कहीं से भी आ सकता है, मतलब इन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तुम्हारी मेंटेलिटी चेक करनी है कि छपे छपाए क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तुम कहां तक उस क्वेश्चन को, मतलब जैसे 10 क्वेश्चन दिए तो 7 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो देख दिखाएं, 3 क्वेश्चन ऐसे दूंगा इनसे रिलेटेड, तो प्रैक्टिस करके आना। इनसे हार्ड क्वेश्चन नहीं दूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग की मेंटेलिटी पता चलेगी, नहीं तो एनसीईआरटी तो हो ही है। समझ में आ पा रही बात?
अब टेस्ट का टाइम चेंज कर दूंगा अगले उससे हफ्ते से। सैटरडे को क्या रहेगा, मतलब टेस्ट नहीं हुई रहेगा, पढ़ाई हुई रहेगी। मंडे को टेस्ट हुई रहेगा, संडे मिल जाएगा। समझ में आ गई?